नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों केजीएस का यानी कि खान सर का जो है टेस्ट नंबर 14 यहाँ पे आ गया, ठीक है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले इसका जो 1 से लेके 13 तक हम लोग जो है टेस्ट लगा चुके हैं। इसमें टोटल 15 टेस्ट जो है खान सर के द्वारा लिया गया है और ये समझिए कि टेस्ट जो है एग्जाम के लिए रामबाण रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टेस्ट से दोस्तों मिलेगा एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और याद रखना अब समय नहीं है तो सभी चीजों का आप अच्छे से फटाफट रिविजन कीजिए, ठीक है। जितना भी चीज हम आपको पढ़ाएं अच्छे से उसका रिवीजन करिए, 100% आपका सिलेक्शन है, ठीक है। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, सभी चीजों को याद रखना है, ठीक है। और ये क्लास दोस्तों याद रखना प्रहार बैच के तहत आ रहा है। प्रहार बैच के लिए दोस्तों जो है आप टेलीग्राम दोस्तों जो है ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, ठीक है। टेलीग्राम में ही अब सारा पीडीएफ और सारा चीज मिलता है, क्योंकि व्हाट्सएप दोस्तों अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर हम पिन कर दिए हैं, वहां पे जा करके आप फटाफट जो है टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो है टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस टेस्ट को पूरा टेस्ट लिया, यानी कि 15 का 15 टेस्ट जो है खान सर के द्वारा सिलेबस के अनुसार लिया गया और ये बहुत ज़्यादा भिविया है। तो कोई भी इस टेस्ट को मिस मत करना, ठीक है। शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, एक एक प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो चले सो आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा। तो चले सो क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। नाबार्ड यहाँ पे दोस्तों है कि किस क्षेत्र में पुनर्वित्त यहाँ पे सुविधा प्रदान करने वाली संस्था है, ठीक है। पुनर्वित्त यहाँ पे सुविधा प्रदान करने वाली संस्था है नाबार्ड। तो नाबार्ड याद रखना उसमें कृषि के क्षेत्र में खास करके ये काम करता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ से होगा ये कृषि एवं ग्रामीण विकास, यहाँ से याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। अब यहाँ से पॉइंट जो हम बता रहे हैं उसको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो याद रखना ये 12 जुलाई को दोस्तों इसका स्थापना हुआ है 1982 में, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे HQ कहाँ पे, हेडक्वार्टर, तो याद रखना कहाँ हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखना, कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पे किया गया था, तो याद रखना ये शिवरमन समिति, ठीक है, शिवरमन समिति के सिफारिश पे किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना। तो ये जितने भी पॉइंट आपको बताएं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तो हर एक चीज़ को जो है हम रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे युग्म जो है गलत सुमेलित है, यानी कि ये गलत सुमेलित जो है युग्म को आपको छांटना है। देखिए यहाँ पे ISI मार्ग का औद्योगिक क्षेत्र में उत्पाद पे लगाया जाता है, सही बात है। एक मार्ग एक जो दोस्तों लगाया जाता है कृषि उत्पाद की गुणवत्ता के लिए लगाया जाता है, ये भी सही है। और FSSAI दोस्तों जो लगाया जाता है जल परीक्षण के लिए, ये भी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। ये दोस्तों होता है, ये याद रखने एक वैधानिक क्षमता है जो खास करके खाद्य पदार्थ पे लगाया जाता है। किस पे, खाद्य पदार्थ पे लगाया जाता है, कि ये जल पे नहीं लगाया जाता है, खाद्य पदार्थ पे खास करके ये लगाया जाता है। तो ये आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये दोस्तों उसकी क्या करते हैं, गुणवत्ता को एक प्रकार से सुनिश्चित करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। हॉलमार्क का दोस्तों सोना जब खरीदने जाते हैं तो आप हॉलमार्क का देख के खरीदते हैं, तो ये सभी आपका सही है, सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है, कौन सा यहाँ पे उत्पादन का एक कारक नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा, ये 3 का, तो 3 का यहाँ पे होगा उपभोग, यहाँ पे दोस्तों इसका कारण नहीं है। बाकी पूंजी हो गया, श्रम हो गया, उसके बाद भूमि हो गया, ये सारा चीज इसमें चाहिए दोस्तों, याद रखना, ठीक है। आंसर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका डी गलत हो जाएगा, यहाँ से याद रखना। ये जो 3 देख रहे हैं ये 3 है। एक और याद रखना यहाँ से होता है उद्यमिता, ठीक है, उद्यमिता भी होता है, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में रेल मार्ग का दोस्तों जो है विकास सर्वप्रथम कब हुआ था। रेल मार्ग का विकास बिहार में सर्वप्रथम दोस्तों जो माना जाता है, याद रखना 1860 ईस्वी में। आंसर क्या होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछे रहे कि मानव एवं तकनीक की जो है शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। श्वसनात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये 5 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा। ये डाकुओं की दोस्तों जो है अर्थव्यवस्था, ठीक है।
यानी कि ये क्या है, तो मानव एवं तकनीक की जो शोषणात्मक व्यवस्था है, यानी कि शोषणात्मक की जो दोहरी प्रवृत्ति होता है उसे डाकुओं की व्यवस्था कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी दूसरी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आए एग्जाम में। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष दोस्तों कह रहा है कि 2024-25 अप्रैल दोस्तों जो है 2024 से मार्च 2025 के लिए भारत की अनुमानित जो है वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही, ये बताइए। बहुत भी क्वेश्चन है, 6 का राइट आंसर याद रखना, ये 6.4% होगा। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में आग लगने की घटना वास्तविक दोस्तों यहाँ पे घटना में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस स्थान पर स्थित है, ये बताइए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या पूछा है, किस स्थान पर है आग लगने की घटना में, ये जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस स्थान पे है ये बताना है। 7 का राइट आंसर याद रखनी है, तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी आपको दोस्तों अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये वाल्मीकि कहाँ पे है, तो याद रखना ये जो हो जाएगा अपना बिहार में है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम दोस्तों या खेलो इंडिया दोस्तों इंटर जोनल वीमेंस खो लीग हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। खास करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो मैंने करंट अफेयर में आपको कवर करवाया है। ठीक है, बिहार करंट अफेयर में आपको कवर करवाए हैं, क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा। ठीक है, खेलो इंडिया इंटर जोनल जो है वीमेंस खो जो है जूनियर एवं सब यहाँ पे दिया है, सब यहाँ पे दिया है कि जूनियर में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ से दोस्तों ए हो जाएगा, तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, तीसरा यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि महावीर क्या यहाँ पे है, महावीर मंदिर न्यास समिति के संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। महावीर मंदिर न्यास समिति के जो कह रहा है कि संस्थापक सचिव कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। राइट आंसर याद रखना ये बी हो जाएगा, यानी कि आचार्य किशोर कुणाल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आचार्य किशोर कुणाल याद रखना जो है ये पूर्व में आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं जिसका हाल ही में अभी निधन हुआ है। आंसर ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, भी रहेगा। ठीक है, ये पटना का महावीर मंदिर जो है जंक्शन के बगल में, उसी का ये बात है, ये आपको अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए बिहार में लोक लेखा परीक्षक जागरूकता सप्ताह 2024 कब मनाया गया ये बताना है। ये कब से कब तक मनाया गया याद रखना, इसका राइट आंसर होगा 16 से लेकर के 27 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहां से दोस्तों याद रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किन यानी कि किस या किन जिलों में जैव विविधता पार्क बनाया जाने का निर्माण किया जा रहा है, मतलब जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है कौन कौन जिला में। राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा औरंगाबाद, कैमूर, गया। ठीक है, ये सभी जगह पे यानी कि तीनों जिला में। आंसर ये डी याद रखना, ये तीनों जिला यहां से याद रखना। ठीक है, खास करके औरंगाबाद, कैमूर, गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैव विविधता वाला दोस्तों वहां पे जो है एक प्रकार से पार्क लगाया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे कि हाल ही में बिहार में भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित यहाँ पे 3 दिवसीय डाक टिकट जो है प्रदर्शनी बीपेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया है। 12 का राइट आंसर याद रखना, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। जो पहले क्या थे, बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में राज्यपाल कौन है तो याद रखना आरिफ मोहम्मद खान है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में करे कि केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट यहाँ पे जो आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता किया है। ये किस जिला में किया है, याद रखने दरभंगा जिला में। ऑप्शन नंबर ये बी आपका राइट आंसर है। आप देखे भी होंगे कि दरभंगा के कल्चर में यानी कि मिथिला कल्चर में साड़ी भी पहनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में दोस्तों कह रहा है कि सिनर्जी समिट ब्रिजिंग एकेडमिया एंड इंडस्ट्री शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। ये भी अपना बिहार में हुआ है और ये बिहार का करंट अफेयर है और आपको एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से ही पूछा जाएगा और 3 से 4 क्वेश्चन ओनली आपको नेशनल पूछा जाएगा। ठीक है, ये सभी आपको यहां से याद रखना। टोटल लगभग 8 करंट अफेयर का आपके आसपास पूछा जाता है बिहार, आपका मतलब कि करंट अफेयर में बिहार पुलिस में। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर याद रखनी है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यहां से वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सामान्यतः कह रहा है कि ठोस पदार्थों का घनत्व द्रव से अधिक होता है।
फिर भी दोस्तों कह रहा है कि बर्फ जल में तैरती है, इसका क्या कारण है? तो बर्फ जो दोस्तों तैरती है जल में, इसका मेन कारण है कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। यही कारण है कि बर्फ ऊपर में रहती है और तैरती रहती है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है फुलरीन। कई बार आपको बताएं, फुलरीन भी एक याद रखना कार्बन का क्या है? तो अपर रूप है। ठीक है, याद रखना, ये आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। फुलरीन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया, ये सभी जो है कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, फुलरीन कार्बन 60 का आकार किस वस्तु संरचना से मिलता जुलता है, ये बताना है। ये जो मिलता जुलता है ये यहाँ से दोस्तों याद रखना, ये ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। ये जो है जियोडेसिस गुंबद, आंसर ये ए आपका राइट आंसर रहेगा। ए दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है? हीरा में, तो हीरा में राइट आंसर याद रखनी टोटल 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन याद रखना, सो अगर आपसे पूछे कि हीरा के जो है चारों बंध में टेट्राहेड्रल कोण कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 109 पॉइंट यहाँ से दोस्तों याद रखना 5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये कोण यहाँ से हीरा का अगर आपसे पूछे तो आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि जो है याद रखना पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है ये। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या यहाँ पे एनोडीकरण, एनोडीकरण की क्रिया में दोस्तों प्रक्रिया में करें कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की जो परत किस प्रकार बनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एनोडीकरण खास करके एल्युमिनियम पे होता है। ठीक है, जिंक जो लगाया जाता है, जिंक का लेपन जस्तीकरण वो होता है लोहा पे। तो ये 18 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आपका बी होगा, एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है विद्युत अपघटन किया जाता है इस लेपन के लिए। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब करें कि लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरे रंग के धुएं का उत्सर्जन होता है। यह धुआं किस गैस का होता है, ये बताना है। 19 का राइट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? 19 का करेक्ट आंसर ये सी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। तो सी दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ठंडे कक्ष में रखे गए फलों का भंडार जीवन जो है दोस्तों अधिक क्यों होता है? माना कह रहा है कि ठंडे कक्ष में जब दोस्तों कोई फल को रखा जाता है या रखते हैं भंडारित करके तो उसका जीवन थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि अगर 1 दिन में खराब होने वाला रहेगा तो 2 दिन में खराब होता है। इसका मेन कारण क्या होता है? तो इसका मेन कारण है कि शोषण की दर जो होता है उसमें कम हो जाती है। यही है ऑप्शन नंबर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना VBI रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे दिए यहाँ पे, एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स की भूमिका क्या होती है? एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स की भूमिका जो होती है ये क्या होती है? तो ये जो हो जाएगा याद रखना नियंत्रक। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। ये नियंत्रक दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, और ये कई बार पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक का जो है काम कौन करता है? तो यह कैडमियम का छड़ करता है। ये कैडमियम के छड़ को यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र जो है किस राजवंश की राजधानी था जब करें कि इसका जो है साम्राज्य गंधार से दोस्तों कंधार से कर्नाटक तक फैला हुआ था? ये कितना बड़ा फैला हुआ था? 22 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो 22 का ये राइट आंसर होगा सी, ये मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश पता है ना, मौर्य वंश दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था मौर्य वंश की। ठीक है, और इसका महान सम्राट एक हुआ अशोक। ठीक है, ये सारा चीज आपको हम बताए हैं, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 1815 में वियना सम्मेलन का मुख्य दोस्तों जो है उद्देश्य क्या था? 1815 में जब वियना सम्मेलन हुआ उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा बी यहाँ से, यूरोप में शक्ति जो है संतुलन की स्थापना करना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ी जो है गलत है, कौन सा जोड़ी इसमें से गलत है ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 सही है ये। विश्वविद्यालय अधिनियम 92 करते हैं। यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन जो था 1904। देशद्रोही सभा का अधिनियम 1907 और बंगाल विभाजन दोस्तों 1911 में। ये यहाँ पे क्या है तो आपको गलत सुमेलित है, ये यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, बंगाल विभाजन दोस्तों जो आपको हुआ था ये खास करके 1905 में लॉर्ड कर्जन ने दोस्तों ये किया था, कि उसी के समय में आपका हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, उसी समय में आपका ये हुआ था जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल खास करके ये बदल गया था, और दोस्तों एक प्रकार से वहाँ से हिंसा भी फैल गया। लेकिन बाद में 1911 में क्या किया, इसे विभाजन को रद्द कर दिया गया, और फिर से दोस्तों क्या किया, राजधानी को इसी समय में यानी कि रद्द करके फिर कलकत्ता जो पहले भारत की राजधानी था उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और याद रखना फिर से दोस्तों इसका विभाजन हुआ, पता है ना, बिहार फिर अलग हुआ 1912 में जाकर के, उड़ीसा झारखंड सहित। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटेन में कौन सी राजनीतिक घटनाएं घटी थी? अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात यहाँ पे पूछ रहा है।
याद रखना। इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड नॉर्थ का मंत्रिमंडल हटाया गया और उदार मंत्रिमंडल आया। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा। ब्रिटेन की यहाँ पे बात है। देखिए स्वतंत्रता, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में के पश्चात ब्रिटेन में क्या राजनीतिक घटना हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे अंतिम चरण में व्यापार हेतु आई थी, ये बताना है। सबसे अंतिम में, तो सबसे अंतिम में ये आया था फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। फ्रांसीसी कब आया था, 1664 में। पुर्तगाली कब आया था, तो जानवे करते हैं पुर्तगाली जो आया था दोस्तों कब, तो 1498 में। ठीक है, और डेनिश जो आया था 1616 में। और डच कब आया था, डच आया था दोस्तों 1605 में। तो ये ईस्वी सभी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध की जो है तत्कालिक शुरुआत किस घटना से हुआ था, माना कारण पूछ रहे सीधा। तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की जो है हत्या। आंसर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर के दोस्तों 1918 तक चला था, 4 वर्ष ही कुल चला है, तो आपको यहाँ से याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन यहाँ पे गलत सुमेलित है, 28 का राइट आंसर बताइए। कौन सा यहाँ पे गलत सुमेलित दोस्तों ये पूछा जा रहा है, 28 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह कृषकों के जो है शोषण से संबंधित था, सही है। अहमदाबाद आंदोलन कपड़ा मिल मजदूर से संबंधित, ये भी सही है। रॉलेट एक्ट प्रेस की जो बढ़ावा देने से संबंधित नहीं है दोस्तों। यहाँ पे रॉलेट एक्ट दोस्तों जो है आपको ध्यान रखना है, एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया एक कठोर कानून था, जिसे बाद में काला कानून भी कहा गया था। इसका उद्देश्य था कि सरकार को बिना मुकदमे की गिरफ्तारी कर देना, माने सरकार मतलब जो है कर सकते थे किसी को भी संदेह के आधार पर सीधा, ठीक है, और किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए नजरबंद रख देना। प्रेस की स्वतंत्रता में जो है कठोर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था इस दौरान। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका ये बढ़ावा नहीं, कठोर प्रतिबंध लगाया था। खिलाफत आंदोलन में जो है गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को जोड़ा, ये आपका सही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है किस वर्ष में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया था। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना, क्या होगा। कई बार आपको बताएं, सिलेबस में पढ़ाएं कई बार, क्या होगा 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, डी यहां से याद रखना। ठीक है, किसने बनाया, तो याद रखना ये जो है राष्ट्रपति हिंडनबर्ग के द्वारा ये बनाया गया था, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जर्मनी की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था था वहां का धीरे धीरे समाप्त करके एक तानाशाही शासन को स्थापित कर दिया था, पता है ना। इन्होंने नाजी पार्टी की स्थापना किया था, किसका, नाजी दल का, नाजी पार्टी का भी स्थापना किया था। तो ये पॉइंट सब आपको अच्छे से याद रखना, पूछा जाएगा एग्जाम में, सिलेबस का क्वेश्चन है। ट्रेंडिल की जो है कुंडलीदार वृद्धि किस कारण होती है, ट्रेंडिल की कुंडलीदार वृद्धि किस कारण से होती है, ये क्वेश्चन है। 30 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, कोशिका विस्तार के कारण। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि डबल हेलिकल संरचना किसने दी थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। डीएनए की डबल हेलिकल संरचना किसने दी, 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का यहाँ से बी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जीका वायरस, नाम सुने होंगे सभी लोग। जीका वायरस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मच्छर प्रजाति के काटने से फैलता है और जो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी अन्य बीमारियों को भी फैला देता है। तो ये जीका वायरस किस मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखना इसको। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से सी हो जाएगा, ये एंडीज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, एंडीज यहाँ से जो है मच्छर याद रखेंगे। आंसर क्या होगा, ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तक संवर्धन तकनीक में सबसे पहले किस भाग में उत्तक जो है लिया जाता है, यानी कि सबसे पहले किस भाग में उत्तक को लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ये पौधे के बढ़ते सिरे से। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो ये डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है बिरचो ने जो है कोशिका सिद्धांत में कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी थी, ये बताना है। तो कोशिका सिद्धांत में बिरचो ने कौन सी महत्वपूर्ण बात जोड़ी है, 34 का राइट आंसर याद रखना, ये ए हो जाएगा। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाएं से बनी होती है, ये कहा था इन्होंने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया किस कारण से होती है, ये बताना है। हाइड्रा में मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, ये किस कारण से, तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी। ठीक है, कोशिका के नियमित विभाजन के कारण ये ऐसा होता है। आंसर जो है ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना, वीवीआई रहेगा। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन की प्रक्रिया के कारण दोस्तों जो है कोशिका के नियमित विभाजन से आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखना। ये हाइड्रा जो होता है पता है ना, इसका छोटा छोटा अगर पार्ट में भी काट
करेंगे धीरे धीरे ये बढ़ जाता है और फिर वो जीवित हो जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये डी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त वर्ग जो है सर्वदाता कहलाता है। सर्वदाता मतलब वो सभी को दे सकता है, सभी को दे सकता है। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये ओ हो जाएगा। ओ को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, इंग्लिश में जो रहेगा तो यूनिवर्सल डोनर रहेगा, तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखना वीवीआई रहेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लेने वाला, सभी से लेने वाला, सर्वग्राही रहता है। यहाँ पे क्या है, सर्वदाता, इसके जगह पे ये ओ हो गया, सर्वदाता ओ हो गया, लेकिन सर्वग्राही अगर रहे, ग्राही दोस्तों, तो ये आपका ए भी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे थे यहाँ पे कि सेवेसियस का है, सेवेसियस ग्रंथियां मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में पाई जाती है। सेवेसियस ग्रंथियां मुख्य रूप से जो है शरीर के किस भाग में पाई जाती है। 37 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस देश में आयोजित यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइट आंसर क्या होगा, 38 का, तो ये रूस यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विराट क्या है, विराट रामायण मंदिर किस जिला में बनाया जा रहा है। ये विराट रामायण मंदिर जो दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जा रहा है अभी आपको जो अपना बिहार में ये बनाया जा रहा है, तो ये याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा ये आपको पूर्वी चंपारण, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, पूर्वी चंपारण दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। ये विश्व का सबसे विराट रामायण मंदिर होगा, ध्यान रखनी। इसकी ऊंचाई 270 फीट दोस्तों रहने वाला है और इसकी लंबाई 1080 फीट, ठीक है। चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है, 540 फीट है, ये यहाँ से दोस्तों याद रखना। और खास करके यह स्थल क्या है, तो माता सीता और भगवान राम की जो है बारात के ठहराव के रूप में ऐतिहासिक माना जाता है, ठीक है। ये यहाँ से याद रखना, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, 2024 में रमेन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है। तो ये जितने भी पुरस्कार हम आपको अभी से करवा रहे हैं उन सभी को याद रखिए। करेंट अफेयर का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आप लोगों को जो है हम जितने भी पुरस्कार है, जितने भी सबमिट है, ये कहाँ कहाँ हुआ है, इंडेक्स है, ये सारा चीज़ को हम जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। वन लाइनर वाला एक बेहतरीन मैराथन क्लास हम लोग जो है करेंगे, यानी कि करंट अफेयर का, जिसमें जितने भी निचोड़ हो सकता है एक साल का वन लाइनर के तौर पे सबको हम शामिल करके वो हम आपको करवा देंगे, ठीक है। उसका नोट्स भी आप लोगों को दे देंगे, उसको आपको रट लेना है। चलिए 2024 में रमेन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 40 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, हायायो मियाजाकी। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा है कि जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस स्थान से किया है। जल संचय जन भागीदारी, जन मतलब आदमी, ठीक है, उसकी भागीदारी किस स्थान से किया गया है, तो याद रखना ये होगा सूरत गुजरात से। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और ध्यान रखना ये प्रहार बैच का क्लास है और प्रहार बैच का सारा आपको जो है अब पीडीएफ और जो बैच से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी है वो सारा आपको जो है टेलीग्राम पे मिल रहा है, ठीक है। ये टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ये पीडीएफ सारा चीज आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। कंप्लीटली अब जो है दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको जो है एक बेहतरीन तरीका से सारा चीज का हम रिविजन यहाँ पे करवा रहे हैं। ऑलरेडी आपका पूरा कोर्स जो है कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और प्रहार बैच के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप जो है बैन हो गया है, जिसके कारण व्हाट्सएप से कोई भी मैसेज जो है नहीं सेंड हो रहा है। आपका मैसेज तो आ रहा होगा लेकिन मेरे पास व्हाट्सएप खुल ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए, और वहीं पे यानी टेलीग्राम पे ही जैसे हम व्हाट्सएप में पढ़ाते थे, जैसे हम व्हाट्सएप प्रहार बैच में देते थे सारा कुछ, वैसे ही आपको टेलीग्राम में सारा चीज दे देंगे। टेलीग्राम का जो नाम है इसी चैनल के नाम पे है, प्रहार बैच के नाम पे नहीं है, चैनल के नाम पे है, वीनू एजुकेशन पॉइंट के नाम पे है, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 में भारत को किस टीयर में स्थान दिया गया, किस टीयर में स्थान मिला है ये बताना है। तो राइट आंसर 42 का क्या होगा बताइए, तो 42 का डी होगा, टीयर 1 में। आंसर क्या होगा, टीयर 1, ऑप्शन नंबर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ठीक है, ने अपना 135वां स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया है? ये कब मनाया है? तो याद रखना ये 11 मई 2025 को। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है पीएम युवा 3.0 जो यहाँ पे कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है ये बताना है। 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये शिक्षा मंत्रालय से यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए कौन सा नया डिजिटल ऋण जो है उत्पाद शुरू किया गया है ये बताना है। क्या होगा ये राइट आंसर? याद रखना ये आपका होगा एसबीआई अस्मिता याद रखना ये ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसबीआई अस्मिता का संबंध किससे है? तो याद रखना महिला उद्यमियों से है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी एक सीट पर मृत्यु या इस्तीफे के कारण चुनाव कराए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कई बार बताए हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? ये उपचुनाव होता है वहां पे। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। उपचुनाव दोस्तों वहां पे होता है, ध्यान रखना। घाना में लोकतंत्र दोस्तों जो है का अंत कब हुआ? घाना में लोकतंत्र का अंत जो हुआ ये कब हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना 1966 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी आंसर दोस्तों याद रखना। ये जो है एक आपको क्या है तो अफ्रीका महादेश में स्थित एक जगह है, ये आपको याद रखना है। लेकिन घाना को 1957 ईस्वी में ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिला था, याद रखना। लेकिन जो है 1966 में फिर से वो लोकतंत्र हो गया है, ये यहाँ से दोस्तों एक आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, जिसे जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन के दौरान उठाया था। संपूर्ण क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था? तो याद रखना दोस्तों भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में सच्चे लोकतंत्र की दोस्तों स्थापना करना इसका जो है मेन उद्देश्य था। तो ये यहाँ से आपको याद रखना भिविया रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें, संपूर्ण ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार पूछा था कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो क्या होगा? तो याद रखना जो है राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। और इन्होंने कब किया था पता है? कब किया था ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान? तो ये 1976 में छात्रों के कहने से किया था, और ये छात्रों का मेन आंदोलन था, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसका एक नारा भी दिया गया था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। इस प्रकार से इसमें नारा भी दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह सैनिक इस कानून के अधीन किसी अधिकारी द्वारा शांति व्यवस्था के लिए किए गए कार्य को वैध घोषित कर सके? ये यहाँ पे ये क्या है? तो अधिकार है। अधिकार जब दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो याद रखना अनुच्छेद 34 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 34 के तहत आपको ये होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है? तो दोस्तों जो मूल अधिकारों का हनन होता है, यानी कि उसके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया जाता है। उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है रीट भी जारी करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? 74वां संविधान संशोधन निम्न में से क्या प्रावधान शामिल है? तो 73वां और 74वां में क्या था बताइए? 73वां में था क्या? तो याद रखना दोस्तों जो है दोनों में दोस्तों कौन सा प्रावधान शामिल है, ये क्वेश्चन है। 73वां तो वैसे जाएंगे तो पंचायती राज अधिनियम है, 74वां नगर पालिका है। लेकिन ये क्या है? 73वें 74वें संविधान संशोधन में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल है? तो शामिल जो है यहाँ पे याद रखना, ये राइट आंसर यहाँ से होगा महिलाओं के लिए आरक्षण। ऑप्शन नंबर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहा है कि भारत में करे कि संविधान में लोकसभा के निर्वाचन सदस्यों की जो अधिकतम सीमा कितनी होती है? लोकसभा में कितने जो है अधिकतम निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर बताइए 51 का क्या होगा? 51 का होगा ये 550 अधिकतम रहे तब, ठीक है। आंसर ये क्या होगा? ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हालांकि वर्तमान में जो है 543 पे क्या होता है? निर्वाचन होता है, निर्वाचन, ठीक है। तो ये पॉइंट सब आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो 52 का करेक्ट आंसर होगा बहुमत के आधार पे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, बोलिविया में दोस्तों करे कि जलापूर्ति का अधिकार सरकार ने किसे सौंपा था जिससे संघर्ष की स्थिति जो है उत्पन्न हो गया, ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी को दोस्तों सौंपा गया था, लेकिन वहां पे क्या हुआ? तो इसके लिए मतलब एक तरह से संघर्ष की स्थिति वहां पे जो है उत्पन्न हो गया है। आंसर ये जो है डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आपको यहां से दोस्तों याद रखना है, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार किस प्रकार की सरकार मानी जाती है। संवैधानिक सरकार जो है किस प्रकार की सरकार मानी जाती है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। वह सरकार जो संविधान से बंधी हो और सीमित हो, वो होता है एक संवैधानिक सरकार। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे करें कि जब सरकार की किसी अत्यंत छोटी अपारदर्शी वस्तु के किनारे से मुड़ता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। ये प्रकाश यहाँ पे है, किसी अत्यंत छोटी पारदर्शी वस्तु के किनारे से अगर मुड़ जाता है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं। ये 55 का राइट आंसर बताइए। तो इसे कहते हैं विवर्तन। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसे विवर्तन के नाम से दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि करें कि एक चुंबक दो भागों में विभाजित किया जाए तो क्या होगा। यदि एक चुंबक दोस्तों दो भागों में विभाजित किया जाए तो क्या होगा। तो इस स्थिति में दोस्तों दोनों भाग जो है पृथक चुंबक बन जाते हैं। आंसर क्या होगा, ये ए आपका क्या होगा, यहाँ से राइट आंसर होगा। ए आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से करें कि कौन सा कथन जो है कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है। ध्वनि तरंग के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, ये बताना है। सत्य है ये बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें ध्रुवित किया जा सकता है, सही है गलत है। ध्रुवित दोस्तों इसे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ध्रुवन इसमें नहीं होता है, वो प्रकाश में होता है। उसके बाद निर्वात में चल सकती है, बिल्कुल नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये भी गलत है। 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये क्या सही है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। ये यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही है, ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवसरव तरंग क्या है। अवसरव तरंग की आवृत्ति कितना होता है। देखिए अवसरव, सरव और परासरव। अवसरव जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है। अवसरव तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से, मात्र 20 हर्ट्ज से कम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है ये होता है परासरव तरंग। क्या होता है, परासरव होता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। और हम लोग जो सुनते हैं 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाला तरंग को सुनते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, श्रव्य तरंग के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ये कैसे आपको पता लग जाता है, ये बताना है। राइट आंसर ये डी हो जाएगा, ध्रुवीकरण के माध्यम से। अभी बताए थे हम कि ध्रुवन की जो क्रिया होता है प्रकाश में होता है, जो है ध्वनि में नहीं होता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल से संबंधित दोस्तों कार्य कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यहाँ पे, ये बताइए। दो विद्युत आवेश के बीच है, आवेश जब लगा रहे तो क्या होगा, राइट आंसर यहाँ से आवेश रहित, याद रखने कूलम हो जाएगा। आवेश का यहाँ से कूलम मात्रक ही होता है, यानी कि आवेश का कूलम यहाँ से जो है नियम हो जाएगा। ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को दो विपरीत दिशाओं में समान बलों से खींचा जाए तो दोस्तों कह रहा है कि पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। इस पिंड पर जो प्रभाव पड़ेगा, पिंड स्थिर रहता है और जो है गति नहीं करता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नेस्डेक क्या है। नेस्डेक किस देश की प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना, ये डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर यहाँ से जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अमेरिका का दोस्तों इनके क्या है, एक प्रमुख जो है स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया था। कब, 1971 में, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज को। नेस्डेक दोस्तों कहाँ का हो जाएगा, तो अमेरिका न्यूयॉर्क का आता है, ध्यान रखना, ठीक है। संघाई स्टॉक पूछे चीन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखना। जापान का यहाँ दोस्तों याद रखना क्या होता है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज होता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का तो बम्बई स्टॉक एक्सचेंज हो गया। इसरो के पहले अध्यक्ष, देखिए वर्तमान अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, ये पहले अध्यक्ष। अभी जो होगा वर्तमान में तो वी नारायण होता है, लेकिन ये पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया तो याद रखना ये विक्रम साराभाई। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। इसरो की स्थापना याद रखेंगे 1969 में हुआ था, ये 15 अगस्त को ध्यान रखना। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो बेंगलोर में है। तो ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है। नील नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है, 64 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सी, ये खारकी, यहाँ पे याद रखना खारकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर खारकी हो जाएगा। खारकी एक यूक्रेन का शहर है जो कि पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये नील नदी के किनारे दोस्तों संबंधित नहीं है, ये यहाँ से याद रखना। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम जो यहाँ पे भारत में उपग्रह यहाँ पे जो है
परीक्षण केंद्र कहाँ पे, उपग्रह परीक्षण केंद्र यहाँ पे कहाँ पर स्थित है ये बताना है। 65 का राइट आंसर दोस्तों याद रखना, ये आपका ए हो जाएगा श्रीहरिकोटा, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा श्रीहरिकोटा, यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, VVI रहेगा, आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं हाल में मनाया है, याद रखना 5 जून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है ये बताइए। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कौन सा है, 67 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा नीलगिरी। क्या होगा, नीलगिरी, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत के किन क्षेत्रों से उष्ण कटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन दोस्तों पाए जाते हैं ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये बी हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। आंसर जो है ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण के पठार के किन क्षेत्र में तटीय मैदानों का विकास हुआ है, किन क्षेत्र में तटीय मैदान का विकास हुआ है, खास करके दक्षिण पठार के किन क्षेत्र में ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखना ये पूर्वी और पश्चिमी किनारों पे, आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है ज्वालामुखी क्रेटर के भरने से बनी थी ये बताना है, बनी है ये बताना है। ज्वालामुखी क्रेटर जब भर गया था तो वहाँ पे एक झील बन गया, इसका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा बताइए, तो याद रखना ये बी होगा, लोनार झील, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पे है, याद रखना ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये भी यहाँ से पॉइंट को याद रखना, ये भी VVI क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है, कास्केड रेंज में ज्वालामुखी गतिविधि का मुख्य कारण क्या है। इसमें जो ज्वालामुखी गति का जो मुख्य कारण है ये आपका ए हो जाएगा, महासागरीय प्लेट का जो है सबडक्शन, आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी कि लोहा का सबसे ज्यादा उत्पादन पूछा जा रहा है किस राज्य में होता है, तो कहाँ होगा ये, तो याद रखना ये उड़ीसा में, आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा उड़ीसा में। और उड़ीसा में खास करके याद रखना जगह पूछा जाएगा, जैसे मयूरभंज हो गया, एक आता है कोद्रेझार हो गया, ठीक है, सुंदरगढ़ हो गया, जाजपुर, ये सभी जो है आपको याद रखना उड़ीसा में आपको स्थित है, जगह याद रखना। लगभग ये देश का लगभग 50% अकेले ये दोस्तों उत्पादन कर लेता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला नेपाल से नहीं सटा है, तो नेपाल से कितने जिला बिहार का सटा हुआ है, टोटल याद रखना 7 जिला सटा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा बताइए, अनुमान भी लगा सकते हैं, तो भागलपुर कितना दूर हो जाएगा, ये सभी बाउंड्री पे है। ठीक है, यानी कि भागलपुर यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा जो है लाल क्यों दिखाई देता है। देखिए, पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है दोस्तों तो उस दिन चंद्रमा लाल दिखाई देता है, ये बताना है क्यों दिखाई देता है। इसका मेन रीजन है कि पृथ्वी का वायुमंडल नीला रोशनी जो है रोशनी को छान देता है, इसीलिए आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे संसाधन जिनका विकास लंबी अवधि में होता है और एक बार प्रयोग के बाद समाप्त हो जाता है तो उन्हें क्या कहा जाता है ये बताइए। उन्हें जो कहते हैं क्या, याद रखना डी होगा, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या दिया है, एक पैराग्राफ दिया है, इंग्लिश का पैराग्राफ है। ठीक है, तो सभी लोग को पता है कि इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे दिए हैं प्रहार बैच में, प्रहार बैच का ये जो है आपको क्लास है और ये PDF आपको टेलीग्राम पे भी अब दे दिए हैं, तो आप अच्छे से उसको पढ़ लेंगे और अच्छे से इसको पढ़ के बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या होगा तो आपको 100% मार्क मिलेगा। ये अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं 76 नंबर का। ठीक है, 76 नंबर का जो आंसर होगा ये पैराग्राफ के अनुसार ही ये बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये यहाँ पे कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग गिवन द आइटम्स। ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पे चिकन, स्प्रिंग चिकन यहाँ पे दिया है, इसके लिए बताइए क्या होगा, तो ये आपका डी हो जाएगा, समवन हु इज यंग, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, क्या होगा, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सी होगा, द फूड हेयर इज वेरी गुड, आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा दिया यहाँ पे कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 यहाँ पे सेगमेंट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर, कौन सा है ये बताना है। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है तो आपको यहाँ से दोस्तों बी हो जाएगा, यानी कि योर वंडर यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक है, ध्यान रखना योर वंडर यहाँ पे क्या है तो आपको ये मिस्टेक है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में रिवीजन करते जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की इंग्लिश का जरूरत नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, इट विल बी डैश, यहाँ पे हु, तो राइट आंसर 80 का क्या होगा, 80 का यहाँ से करेक्ट आंसर सो सी हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस बदलना है, किसको, तो वाई योर फादर डिनाई सच ए हॉनरेबल जॉब, इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ से होगा सी हो जाएगा, ठीक है। वाई वाज सच ए ऑनरेबल जॉब वाज डिनाई बाय योर फादर, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे फिर से दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एरर चुनना है। देयर आर सम हु हैज स्टॉलन विथ बैंक्स इन पुष्किन स्क्वायर इन मॉस्को, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी यहाँ से जो है इसमें मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मधुबनी चित्रकला क्या है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य का लोक कला है, तो ये तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, ये बिहार हो जाएगा अपना। पैरों से दोस्तों जो है बांध कर किसके द्वारा लिखित जो है एक यात्रा वृत्तांत है, पैरों से दोस्तों जो है पैरों में पंख बांध कर किसके द्वारा एक जो है लिखित यात्रा वृत्तांत है, ये बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84 का ये ऑप्शन ए हो जाएगा, राम वृक्ष जो है वैनीपुरी, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। राम वृक्ष वैनीपुरी जो है भारत के एक महान विचारक और चिंतक और मनन करने वाला क्रांतिकारी साहित्यकार था, ठीक है, और ये पत्रकार भी थे, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है, ये बताना है। भारतीय भाषाओं की एकता का भाव किस प्रकार की कविता में मिलता है, 85 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ये राष्ट्रवादी कविता में, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम गीत है, ग्राम गीत ही कला गीतों का क्या है, ग्राम गीत ही कला गीतों का जो दोस्तों क्या है, तो याद रखना ये आपका मेरुदंड है, आंसर ये ए आपका दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया यहाँ पे दोस्तों कौन सा नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर यहाँ से बालक रो रहा है, एक सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया क्या होता है पता है ना, यानी कि जिसमें क्रिया का प्रभाव किसी कर्म पर पड़ता है, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ से जो है महिला गीत गा रही है, तक यानी कि गीत गाने का प्रभाव पड़ रहा है महिला पे, छात्र पढ़ रहे हैं, अशोक पत्र लिख रहा था, ये सारा चीज़ होगा यहाँ से, लेकिन ये ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा आसन्न भूतकाल में आता है, ये बताइए। आसन्न भूतकाल में दोस्तों आता कौन सा है, तो ये यहाँ से याद रखना, डी होगा, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, ये ऑप्शन नंबर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी यहाँ से दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा यहाँ पे दिया है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहो, ठीक है, मैं कह रहा यहाँ पे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहो में कौन सा अलंकार है, ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये रूपक हो जाएगा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होगा, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका जो अर्थ हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर सी हो जाएगा, खराब काम का परिणाम खराब ही होता है, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो है शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास है, अधिकरण भी है तत्पुरुष समास है, ये बताना है। 91 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आपको डी होगा, अश्वरोही, आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध दोस्तों जो है किसने किया था, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने किया है, 92 का राइट आंसर यहाँ से याद रखना, डॉक्टर नागेंद्र, आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, तो आपको मैथ का सवाल है, ठीक है, मैथ का सवाल आप लोग जो है पीडीएफ से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, ये पीडीएफ इसका सोल्यूशन पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा, तो वहाँ से आप इसका जो है सोल्यूशन आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 93 का राइट आंसर यहाँ से देख लेते हैं, 93 का यहाँ से करेक्ट आंसर जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट जो है रिवीजन करिए। यहाँ पे दोस्तों जो है इसका जो राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे तो वाई का मान दे ही दिया, इसमें वाई का मान रख देंगे तो राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 94 का राइट आंसर निकलेगा, डी आपका निकल जाएगा। ये भी तो आप बना सकते हैं, ठीक है, 7x प्लस माइनस 5y है, यहाँ पे जबकि इसका मान दिया और इसका मान दिया है, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करके निकालेंगे, ठीक है। 95 का राइट आंसर यहाँ से क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या है, 96 का यहाँ से करेक्ट आंसर बताइए, 96 का यहाँ से दोस्तों बी आपका निकल जाएगा। 97 का यहाँ से देखेंगे तो 97 का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा 97 का,
ये जो आपका राइट आंसर निकलेगा √3 निकल जाएगा, ठीक है। √3 यहाँ से आपका सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आपको BDE यानी BDE यानी कि ये कोण आपको यहाँ से मांगा जा रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर 98 का निकलेगा, 98 का राइट आंसर सो ए निकल जाता है 18 डिग्री। ये सवाल आपको पहले भी शायद हम बताए हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका पीडीएफ से सभी लोग पीडीएफ से ही बनाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला यहाँ पे देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन क्या है दिया यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 9 मीटर निकल जाता है। ये था दोस्तों आप लोग का जो है केजीएस का जो 14वां टेस्ट आपका हुआ है। ये ध्यान रखना केजीएस का टेस्ट कोई मिस मत करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज दोस्तों, कैसा लगा डिस्कशन, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। और सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी आपको जो है हम पिन कर देंगे, तो वहाँ से आप फटाफट सभी लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। क्लास मिस ना हो, सभी लोग जो है टेलीग्राम से ज्वाइन करेंगे। समय जो है क्लास का वही है 8 बजे और 2 बजे है, ध्यान रखने चीज़ को, ठीक है। इसका पीडीएफ सारा चीज़ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। तो चलिए सो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।